और नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आर एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप 27 जुलाई 2025 को आर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। इस वीडियो में हम ऐसे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपका पढ़ाई शानदार तरीके से नहीं हो रहा है, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घबराहट हो रहा है, एंजाइटी हो रही हो, कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट महसूस कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावा कर सकता हूं कि आपकी पढ़ाई दुगनी हो जाएगी और कहीं ना कहीं अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप अभी से ही पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। देखो, आप लोग ने एक बात ध्यान दिया होगा कि यूपीपीएससी में कई सारे एग्जाम होते हैं, लेकिन आर ही इतना खास क्यों चल रहा है इस वक्त काफ़ी चर्चा में। इसके पीछे कई कारण हैं। इसके बेनिफिट्स के बारे में हम लोग वीडियोस में धीरे धीरे बात करेंगे। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप ये आर में सिलेक्शन किस तरीके से ले सकते हो। देखो, सिंपल सी बात है, आर में सिर्फ आपको कुछ दिन की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, जब आप मेंस की तरफ बढ़ेंगे, आपके पास एक बढ़िया पर्याप्त समय मिलेगा। आपको इस वक्त मेंस की तैयारी बहुत नहीं करनी, क्योंकि आपका मेंस की तैयारी बहुत अच्छा होगा। अगर आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मेंस की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको यहाँ पर नॉलेज नहीं गेन करना, आपको यहाँ पर पीएचडी नहीं करना, आपको सही समय में, कम समय में आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। बस आपको कुछ दिन तक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी है दोस्तों। ये विश्वास करो, कुछ दिन की कॉन्टिन्यूटी आपका लाइफ बदल सकता है। अब आर इतना खास क्यों? सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि यहाँ पर आपको सुकून मिलने वाला है। कई सारे जॉब आप देख सकते हो सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, यहाँ तक कि यूपीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं, कई सारे जॉब को आप देख सकते हो। लेकिन आर में खास बात ये हो जाता है कि ये आपको सुकून दे देता है। और आजकल के बिजी लाइफ में सुकून मिलना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो गई है। आपको सैलरी तो अच्छी मिल जाती है कई सारे जॉब में, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलता। आपको फैमिली के साथ एक बढ़िया वक्त बिताने को नहीं मिलता। अगर कई सारे जॉब में सैलरी भी अच्छी मिल जाती है और फैमिली के साथ वक्त भी मिलता है, तो आपके पास स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। आर में खास बात यह है कि यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी और कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा और आपको फैमिली के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। दोस्तों, एक बात ये ध्यान देना कि समय तो बीतने वाला है। 27 जुलाई तो आएगा जाएगा, ये समय बीतेगा चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो। लेकिन क्यों ना कुछ थोड़ा सा ट्राई करके हम लोग इस एग्ज़ाम को बढ़िया तरीके से दिया जाए। मैं इसके पहले वाले वीडियोस में बोल चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं कि एग्ज़ाम अभी 80 से 85 दिन है एग्जैक्टली, लेकिन आप 60 दिन मान के ही चलो। अगर आप रोज़ हिंदी के 30 सवाल रोज़ याद करते हो, 30 शब्द कह सकते हो, तो 60 दिनों में 1800 शब्द याद कर लोगे। और जीएस के अगर आप 30 सवाल या कह सकते 30 क्वेश्चन एवरीडे याद करो तो 1800 सवाल याद कर लोगे। आप सच सच बताना कि 1800 2000 शब्द में जो आपने हिंदी जीएस पढ़ा, क्या वहाँ से बाहर आएगा? तो जवाब है नहीं। तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो सारे टीचर या जो टॉपर्स बोलते हैं कि 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप खुद ये बताओ, क्या 12 से 14 घंटा पढ़ना संभव है? तो संभव हो सकता है 8 दिन 10 दिन, इवन इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर आप 8 से 10 घंटे मेहनत करोगे तो आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। आपको अभी भी 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, कॉन्टिन्यूटी। ये कॉन्टिन्यूटी आप 2 महीने के आसपास मेंटेन कर लो, एग्जाम आपका आसानी से निकल जाएगा। एक बार प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस के लिए आपको फिर से एक नया टाइम मिलेगा, उसमें आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। क्योंकि मेंस में सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस, ये ध्यान देना। आर एग्जाम अगर एक बार निकाल लेते हो आप प्री मेंस, और जब आप क्वालिफाई कर लोगे, तो जरा ये सोचना कि आज आपके पास जो सैलरी 5000 10,000 जो आपको मिल रहा है, सैलरी नहीं, माफ़ करिए, जो आपको खर्चा मिल रहा है 5000 10,000, आपको एक बढ़िया शानदार सैलरी मिलने वाली है। आपको गवर्नमेंट के द्वारा हर एक फैसिलिटी मिलेगी, आपको रूम मिलेंगे, आपका फाइल का जॉब है, यानी कि आपको ऐसा फील्ड वर्क नहीं करना है कि आपको भाग दौड़ करना है। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलेगी और वीक में कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि कुछ ना कुछ छुट्टी त्यौहार आता है। तो ओवरऑल बात करें तो महीने में आपको 14 से 15 दिन, इवन 16 दिन ही काम करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम की और भी कुछ तैयारी करना चाहते हो, यूपीएससी या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपके पास मौका ही मौका है। अगर आप फैमिली के साथ एक बढ़िया वक्त बिताना चाहते हो, फिर भी आपके पास मौका ही मौका है। मेरा मानना तो ये दोस्तों कि ये जॉब आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए और अभी से ही लग जाना चाहिए जॉब के लिए। 8 से 10 घंटा की पढ़ाई आपके लिए बहुत पर्याप्त है, इनफ है। अगर आप सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, अब समय निकल चुका है, अगर आप ये सोचते हो तो बहुत गलत सोचते हो। आपके पास पर्याप्त समय, मैं जैसा बोल चुका हूँ कि अगर आप 1800 से 2000 वर्ड या शब्द या सवाल जो भी कह सकते हो, अगर आपने याद कर लिया सही तरीके से, वहाँ से बाहर नहीं आएगा। आपको अब स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है, हार्ड स्टडी के साथ स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक बात ये ध्यान देना, बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ ये ध्यान देना दोस्तों, कंपटीशन कहाँ नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा कोई फील्ड मिलेगा और आप वहाँ पर ऐसे ही अकेले चले जाओगे? ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी का नहीं देखना है कि
कहाँ पर कितने लोग तैयारी करते हैं। आप जिस रूम में बैठे हो आपको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितने बच्चे एग्ज़ाम देंगे, कौन किस तरीके से पढ़ रहा है। आप अपना सिलेबस सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करो, उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, इतना काफ़ी है। इतना अगर आप सही तरीके से कर लेते हो तो आपका लाइफ बदल जाएगा। सिर्फ प्रीलिम्स से फोकस करो, मेंस की तैयारी तो आप खुद ब खुद कर लोगे। दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत पर्याप्त था, आपको मोटिवेट करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।